नमस्कार दर्शकों, आइए फिर से गौ सेवक गाजियाबाद परवेज चौधरी के पास आया हुआ हूं मैं और इनसे जो है कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं जो कि अभी आपने सुना होगा काउ इज ए सोशल एनिमल। तो अब देखिए सोशल एनिमल तो है ही गाय और चौपाया पशु हम लोगों को पढ़ाया गया है हिंदू धर्म में। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है गाय को लेकर के गाय की कोई कद्र ही नहीं है। सबसे पहले आपको गाजियाबाद में बताना चाहूंगा कि गाय की कोई कद्र नहीं है। गाय जो है आज जो है एक उपहास बन करके रह गई है। और इसके साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि कोई चिकित्सा का मतलब यहाँ पे असर ही नहीं है, जैसा कि मेरी परवेज परवेज भाई से बात हुई थी, परवेज चौधरी जी से। तो आइए कुछ चिकित्सा क्षेत्र में क्या कैसे इनकी टीम काम करेगी और क्या इनकी कुछ मुख्य डिमांड हैं, जो प्रथम डिमांड हैं, और इनका क्या अगला कार्यक्रम है, जानते हैं। सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। समस्याएं हमारी गाजियाबाद क्षेत्र में इतनी है कि मैं कई बार जितनी बार मैं इस पे आता हूँ मैं बेड पे, तो जैसे हमारे यहाँ एक तो हॉस्पिटल ही है ही नहीं। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि एक तो वैसे अस्पताल तो है भाई, इंजेक्शन 2 लगा के चले जाएं और हो जाएगा भाई थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जैसे कि भर्ती करने वाली कंडीशन, उस कंडीशन के लिए हम भेजनी पड़ती है हरियाणा, दिल्ली, जो कि हमारा राज्य नहीं है। लेकिन मुझे तो अपने राज्य से मतलब है ना, कि मैं अपने अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में दिखाऊं, अब दूसरे राज्य मुझे भेजनी पड़ती है यहाँ से। तो सर मेरे आपकी पास क्या एक भी मुख्य मुख्य डिमांड क्या है सर? मुख्य डिमांड मेरी ये है कि भर्ती करने के लिए मुझे हॉस्पिटल यहाँ पर चाहिए, गाजियाबाद क्षेत्र में। अभी आपने देखा जैसे नोएडा में भी अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं भी उसमें धरना प्रदर्शन में कई बार गया हुआ हूँ उसमें। तो वहाँ पे भी यही कंडीशन है, जैसे एक पार्क में अस्पताल वैसे जैसे इलाज करने लगे। भाई हम राष्ट्रमाता कहते हैं, राष्ट्रमाता का दर्जा है वो, तो फिर भी उसको तो ये नहीं है कि उसको कह दे, वो कहने लगे खेत में इलाज के लोग कैसे कर लेंगे। ये ज्यादा दिक्कत थी हमारे साथ में बनी। और मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह गो हॉस्पिटल भर्ती करने के लिए होने चाहिए। अब मैंने यहाँ से जाता वहां तो भेजता हूँ मैं इसमें, हरियाणा भेजूंगा तो हरियाणा से कम से कम 8 घंटे में तो गाड़ी मेरे पास तक आती है चल के, और उसका भी इंतजार करना पड़ता। और 8 घंटे में जाए उसमें उसके प्राण निकल जाए तो हमें उस सेवा का फायदा क्या होगा। बस जिसलिए हम इतनी गौ रक्षा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, भी किसी की उसकी सांसें बच जाएं। अच्छा परवेज भाई, मेरा एक आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि मतलब गाय के चाराह मतलब गौशालाएं बने हैं अपने यहाँ जो भी हैं, तो उनके चाराह मतलब जो भी चारा ग्रह होता है उनका, तो उसको भी मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से गाय पॉलीथीन का शिकार हो जाती है, खाने पे मजबूर। उस पे क्या कहना है? कुछ गाय आपने जैसे उसमें वो खोले हुए हैं, जैसे कहते हैं उनको दूध दूध काढ़ने वाले जो होते हैं, क्या नाम है, वो बहुत सारे उसमें खोले हुए हैं। वो अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी गाय उन्होंने खुला छोड़ दिया, पहले दूध के टाइम पे तो बुला लेंगे वे, सिर्फ दूध के टाइम पे बुलाएंगे और बाकी उनको फिर खुला छोड़ देंगे। अब वो क्या खाएंगी, वो तो पन्नी पोलोथीन वगैरह यही खाएंगी। अभी मेरी कल की बात है, मैंने अभी लोनी में उसमें ट्रेन से एक नंदी महाराज चढ़ गए थे। जब वो बीच 2 पार्ट उसमें हो गए, हमें इतना दर्द हुआ, और उसको जब देखा तो सारी पन्नियां ही भरी हुई थी उसके अंदर। उसकी वीडियो है मेरे पास। बताओ, मतलब वो ज्यादातर अगर यहाँ से पहले वो दूध पियेंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। भाई जब उन्होंने दूध के लिए रख रखे हैं तो अपने घर पे बांधे ना, कहीं गड्ढे में गिर जाए, नाले में गिर जाए, तो हम गोरक्षा उसको सेवा करते हैं पूरी, तब वो कोई आके नहीं देखता उसको तो बिल्कुल भी। पन्नी खाने से तो सर रोग का शिकार बन जाती हैं। रोग इसी चीज से तो बीमारी होती है उनकी, वो जो बीमारी हो रही है उल्टा सीधा खाने से, पन्नी वगैरह प्लास्टिक की तो होती है वो, और पता नहीं क्या क्या गंद खाती है ये हमारी गाय माता। ये तो ना कोई हम अच्छा खा रहे हैं हमारी गाय माता, मतलब वो गंद खाएंगी, इस चीज को कोई नहीं देखता। कई बार मैंने खुद देखा है, जो पॉलिटिक्स वाली पार्टी है सिर्फ गाय के नाम पे वोट तो चाहिए उनको, जमीनी स्तर पे मैंने आज तक किसी को काम करता नहीं देखा। और बताओ, जमीन स्तर पे मैंने आज तक किसी को काम करने देगा। वैसे कह देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे। जैसे सर कोई नंदी महाराज या गौ माता शिकार हो जाती है किसी एक्सीडेंट का या हादसे का, तो मैंने देखा है काफी वीडियो में आप जो है मतलब क्रेन को लेकर के आ जाते हैं, आप प्रशासन की मदद करते हैं। तो मतलब इतना सब आप जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संगठन आपका इंटरनली या एक्सटर्नली रूप से मदद करता है? हमारे पास कोई मदद नहीं करता। जो भी पैसे जैसे वहां से कोई एम्बुलेंस भी बुलाते ना, उसके लिए हम अपने पास से तेल भरवाते हैं, जितना भी तेल के हो वैसे हो। अगर हम जेसीबी बुलाते ना, तो जेसीबी भी अब ज्यादातर कई बार तो वहां से नगर पालिका से बुला लेते हैं। आज कई बार क्या होता है, हम बिना नगर पालिका भी अपने पैसों से बुलाने पड़ जाती है। तो देख सकते हैं आप परवेज भाई जो है मतलब मुस्लिम वर्ग से भी आकर के इनका सद्भावना यही रहती है कि उठो जागो हिंदू और गाय की मतलब सेवा करो। तो से इनका मूल मंत्र मंत्र जो है वो सेवा धर्म ही है, और सेवा धर्म को लेकर के ये हमेशा लोनी में, गाजियाबाद में, चाहे अंकुर विहार हो गाजियाबाद का या कोई राजनगर एक्सटेंशन हो,
कोई भी जगह हो गाजियाबाद की जो कि इनकी टीम नहीं पहुंचती है। आपको बताना चाहूंगा कि गाय को की समस्या को लेकर के और कुछ केंद्र बिंदु हैं। आइए कुछ और केंद्र बिंदु जो कुछ नया बताते हैं, जानते हैं इनसे कि क्या है गाय की असल दिक्कतें। जी सर बताइए। पहले तो मैं चाहता हूँ, मैं देखो ये नहीं है जैसा आपने बोला अभी जागो हिंदू, मैं चाहता हूँ जागो इंसानों, जागो हिंदू मुस्लिम सब एक, मतलब ये इस चीज से ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही जागेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मुसलमान भी जागे, हिंदू भाई भी जागे। जो आपस में एक नफरत पैदा बनी हुई है, सब मिलके उसको करें और सब मिलके रहें। क्योंकि गाय मतलब ये नहीं है गाय माता के अकेले हिंदुओं की है, गाय का दूध तो सभी पीते हैं, वो एक तरफा थोड़ी ना क्या चलो हिंदुओं की लेकिन सर ये तो आपका विचार है ना, लेकिन मुस्लिम वर्ग के काफी लोग जो है मतलब इसकी अवहेलना करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। मैं आपको क्या बताऊं। भाई कुछ मुस्लिम वर्ग है, अगर जो मैं कहता हूँ जो गोकशी कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं, तो उनको फांसी दें, उनको तुरंत एनकाउंटर कर रहे हैं। अरे एनकाउंटर तो जो चाहे, आजकल तुम्हें पता है, मैं रोज सोशल मीडिया पे सब जगह देखता हूँ, क्योंकि मैं गोरख से मुझे सब पता होता है कि कई बार हिंदू भी गोकशी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। मैं तो चाहता हूँ दोनों को ही एनकाउंटर करे। जो गाय के काटने की बात करे, खाने की बात करे, उसका एनकाउंटर करे। तो जैसा और कि अभी एक इंटरव्यू में नंद किशोर गुर्जर जो कि लोनी के विधायक हैं, इन्होंने कहा था कि अगर कोई जो है गौ माता कटी तो हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसे एट ए टाइम मतलब सजा दे देंगे। तो इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई गाय काटेगा तो उसका सर काट देंगे। मैं उनका समर्थन करता हूँ। वो हमारे यहाँ के एमएलए हैं और बहुत अच्छा बोला भाई, गाय जब जिस चीज से जो हमें इतनी अच्छी चीजें दे रही है, दूध दे रही है, दही दे रही है और वो चीज दे रही है, गाय को हम राष्ट्रीय माता मानते हैं, तो उसका ऐसे क्यों नहीं करें। सर, दूध दही तो दे रही है, साथ में चमड़ा भी दे रही है ना सर। लोग तो चमड़े का भी प्रयोग करते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? सर हम चमड़े के तो और भी चीज है ना, इससे थोड़ा चमड़ा लेना जरूरी है भाई, चमड़े के तो और भी चीज है ना। गाय से मतलब थोड़ा जो चमड़े की निकालने की कोशिश करेगा, हम उसको चमड़ा निकाल लेंगे। जो चमड़ा गाय का निकालने की कोशिश करेगा, उससे चमड़ा निकाल लेंगे। मैं तो देख सही है। सकते हैं आप, जो गाय का चमड़ा निकालेगा तो चौधरी जी उसका चमड़ा निकाल लेंगे, और इससे बड़ी क्या मतलब सेवा भक्ति होगी। तो इनसे बस अब मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि ये मतलब योगी जी तक आवाज जो पहुंचाना चाहते हैं, सिंगल लाइन में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, योगी जी से क्या मैं कहना तो चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, गौ हत्या पूरे हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। जो गौ हत्या करने वाले हैं किसी भी वर्ग से हो, उनके एनकाउंटर होना चाहिए, तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, और यह सख्त से सजा होनी चाहिए। और हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके लिए गो हॉस्पिटल होनी चाहिए, उनकी चारे की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका पूरा अच्छा देखभाल होनी चाहिए। देख सकते हैं कितने सजग तरीके से इन्होंने जो है इंटरव्यू का समाप्त किया। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।